नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित किरण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीसेट की कैसे करें तैयारी, क्योंकि आप सभी को पता है जो स्टूडेंट फॉरेस्ट सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है सीसेट इंपॉर्टेंट? क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस का जो कट ऑफ बनता है जीएस प्लस सीसेट के टोटल मार्क्स से बनता है, यानी 400 मार्क्स में से बनता है। जीएस में अगर आपके थोड़े कम मार्क्स भी हो गए, लेकिन सीसेट में अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपका फॉरेस्ट का एग्जाम जो है क्लियर हो सकता है, आप मेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि सीसेट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ये जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 100% आपके एग्जाम में आते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिल जाएगा सीसेट का कोर्स, फॉरेस्ट सर्विस का कोर्स, इसके अलावा फॉरेस्ट मेंस का कोर्स, इसके अलावा प्री का कोर्स, सीसेट का कोर्स। तो सभी कोर्सेज आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो भी डिस्काउंट प्राइस पे। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच। इसके साथ साथ कोई डाउट लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई करके भेज सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए। इसके साथ साथ बात करते हैं सीसेट की। तो सीसेट आप सभी को पता है, अगर आपको क्वालिफाई करना है फॉरेस्ट सर्विस, जी हाँ, तो आपको सीसेट में अच्छा परफॉर्म होना जरूरी है। फॉरेस्ट सर्विस के लिए आपको सीसेट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है फॉरेस्ट सर्विस का जो कट ऑफ होता है वो बनता कैसे है, वो बनता है जीएस पेपर प्लस सीसेट के मार्क्स को जोड़ के। जी हाँ, 400 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे तब जाके आपका फॉरेस्ट का क्या होगा, कट ऑफ क्लियर होगा। रही बात यहाँ पर सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट्स की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो भैया सबसे पहले मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स में अर्थमेटिक भी है और एडवांस भी है, क्योंकि दोनों ही टॉपिक्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद रीजनिंग पढ़नी है। रीजनिंग में कंप्लीट रीजनिंग आ जाएगी, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, तीनों ही पढ़नी है। चौथा आपको यहाँ पर पढ़ना है कॉम्प्रीहेंशन। जी हाँ, हिंदी में कहूँ तो गद्यांश आपको पढ़ने हैं। गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 30 से 40 क्वेश्चन आप देखेंगे इसी के होते हैं, है ना। फिर आपको पढ़ना है हिंदी। हिंदी के आप देखेंगे जो प्रश्न आते हैं, लगभग आपके हिंदी के 20 प्रश्नों के आसपास आपको लास्ट ईयर देखे गए थे। 15 से 20 प्रश्न आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे। और लास्ट जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन। जी हाँ, कम्युनिकेशन यानी संचार, संप्रेषण, अगर आप देखेंगे ये पढ़ना है आपको, क्योंकि यहां से आप देखेंगे 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। काफी स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन हिंदी कर लेते हैं। लेकिन आपको पूरे अगर मार्क्स लाने हैं कि भाई मेरा सीसेट में 90 प्लस का टारगेट हो, जी हाँ 90 प्लस का टारगेट हो, तो आपको ये पांचों टॉपिक जो है बिल्कुल अच्छे से करने पड़ेंगे, तभी आपके 90 प्लस क्वेश्चन सही होंगे। और 90 प्लस क्वेश्चन सही हो गए तो 180 मार्क्स तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे। इसके बाद जीएस में आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, 60-70 क्वेश्चन भी अगर सही कर देते हैं तो 120 से 140 वहां पे आ जाएंगे। तो 300 प्लस का आराम से आपका आंकड़ा छू सकता है, 300 प्लस का आंकड़ा आराम से छू जाएगा, और वो 300 प्लस मार्क्स में आपका आराम से क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है ना। तो आपको मेन सीसेट पे 90 प्लस का टारगेट रखना है कि 90 प्लस क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए। अब वो कैसे होंगे, जब ये पूरे टॉपिक आपके कवर होंगे। अब इसमें मेन टॉपिक में मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जो मैंने एनालिसिस किए हैं 2017 से लेके अभी तक 2022 का जो सीसेट हुआ उसमें कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो नाव और धारा जो है आप देखेंगे, बोट एंड स्ट्रीम एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर है रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन। जी हाँ, लीनियर इक्वेशन पे आप देखेंगे क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिला है यहाँ पर। फिर है सिंप्लीफिकेशन, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके सरलीकरण के देखने को मिलते हैं। ऐसे ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, 2 से 3 क्वेश्चन खासकर आप देखेंगे। कॉइन वाला जो क्वेश्चन होता है, सिक्के वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि एक बैग में इतने सिक्के हैं और बताइए 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो वो क्वेश्चन भी आप देखेंगे काफी आता है। ऐसे ही औसत एवरेज में आप देखेंगे वजन वाला, ऊंचाई वाला क्वेश्चन आता है कि भाई एक व्यक्ति के आने से वजन इतना बढ़ जाता है तो व्यक्ति का वजन कितना होगा, औसत इतना बढ़ जाता है ना। इसके अलावा आप देखेंगे मिसिंग नंबर पजल, तो आप देखेंगे इस तरह से आपको मिसिंग नंबर पजल के क्वेश्चन दे देता है तो बेसिकली नंबर सीरीज के जैसे ही, नंबर सीरीज में ही सेम कॉन्सेप्ट लगता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, लेकिन वो एक प्रॉपर डायग्राम के अंदर आपको डाल के दे देता है। फिर आता है समय दूरी, तो समय दूरी टाइम एंड डिस्टेंस में देखेंगे तो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन आप देखेंगे हमेशा आपको देखने को मिलते हैं, ट्रेन एंड डिस्टेंस वाले, जहां पर बोला जाता है कि एक व्यक्ति
को एक ट्रेन इतने मिनट में क्रॉस करती है तो बताइए चाल क्या होगी उस ट्रेन की, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे ज्योमेट्री पे बेसिक क्वेश्चन आपको आते हैं, बेसिक लेवल के एकदम, है ना, कि आपका समपूरक कोण इतना है ना, एक कोण इतना है तो दूसरा कोण कितना होगा, या पूरक है ये कोण एक दूसरे के, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा बेसिक लेवल, ऐसा नहीं कि एकदम हाई फाई, बेसिक लेवल थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा है ज्योमेट्री तो आपको बन जाएगा। फिर आप देखेंगे परसेंटेज, तो परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन आप मिलते हैं, खासकर इलेक्शन वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, इस पे क्वेश्चन काफी आपको सीसेट में देखने को मिलता है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। ऊंचाई दूरी पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि एक इमारत इतनी लंबी है, उसके टॉप से उन्नयन कोण एक नाव की ओर इतना बनता है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। लाभ और हानि पे आप देखेंगे क्वेश्चन आ जाएगा, साथ में डिस्काउंट पे भी क्वेश्चन आपको इसी में देखने को मिल जाता है। समय और कार में देखेंगे बेसिकली एमडीएच वाला जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर महिला होती है ना, या फिर आपका पुरुष और महिला वाले क्वेश्चन जो होते हैं कि इतने पुरुष इतने दिन में इतना काम कर सकते हैं, इतनी महिलाएं इतना काम कितने दिनों में करेंगी, या फिर इतने लोगों के लिए इतना भोजन इतने दिनों के लिए चलता है एमडीएच वाला, तो वो क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे। फिर आता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमेशा आप देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से हम नंबर सिस्टम पे आपको देखने को मिलेंगे, खासकर डिविजिबिलिटी रूल पे। जी हाँ, डिविजिबिलिटी रूल पे आपको काफी क्वेश्चन आते हैं, विभाज्यता के नियम पे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो पे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, गुणनखंडों की संख्या पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डिविजिबिलिटी पे भी आप देखेंगे काफी क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम पूरा ही पढ़ना है, इसमें एचसीएफ एलसीएम भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ एक्चुअली में, है ना। एचसीएफ एलसीएम पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाती है, हाँ, तो एचसीएफ एलसीएम पे, या फिर वो सिग्नल वाला क्वेश्चन आता है कि भाई हाँ इतने मिनट के बाद सिग्नल की तीनों बत्तियां एक साथ बजती हैं, तो बताइए कब वो दोबारा एक साथ जलेंगी, या फिर घंटी होगी तो बचेगी या खुलेगी, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंंगे। सेम आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको द्विघात समीकरण पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि उनके मूल क्या होंगे, मूलों का योग क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई में ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन बेसिक लेवल पे आपको बेसिक डीआई दे देगा और उस पे क्वेश्चन पूछने को मिल जाएगा। तो ये वो टॉपिक है जहां से 100% आप देखेंगे आपके क्वेश्चन आते हैं, और खासकर क्षेत्र मिति में देखेंगे तो 2D के साथ साथ 3D दोनों पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना, कि भाई वर्ग और आयत दे देगा या फिर घन दे देगा, उसका क्षेत्रफल या फिर आपका उसका आयतन पूछ लेगा, वॉल्यूम और एरिया पूछ लेगा। तो ये ऐसे टॉपिक जो हमेशा आपकी सीसेट में देखने को मिले मैथ सेक्शन में, इनको तो आपको करना ही करना है 100%, तब आप पूरे मार्क्स यहां पर ला सकते हो मैथ्स में। क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं कि बिल्कुल बैंकिंग लेवल रहेगा या एसएससी लेवल रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेवल अच्छा रहता है, इजी रहता है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आराम से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर, अगला टॉपिक जो है वो है रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए लगभग सभी टॉपिक जो है रीजनिंग के, वर्बल नॉन वर्बल सभी आते हैं, लेकिन जो अभी एग्जाम में मैंने आपको बताया वो बता देता हूं। एक तो फिगर सीरीज आपने देखी होगी कि अगली आकृति कौन सी होगी, है ना। डिसीजन मेकिंग पे देखेंगे क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं। जी हाँ, डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चन बहुत आपको देखने को मिलते हैं कि आप एक जगह के क्या है, नायब तहसीलदार हैं, आपका कर्मचारी जो है वो रिश्वत ले रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग पे आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑर्डर रैंकिंग पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ब्लड रिलेशन पे आता है, डायरेक्शन टेस्ट पे आता है, स्टेटमेंट एब्जर्प्शन हो गया, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट हो गया, है ना, वाटर इमेज मिरर इमेज हो गया, डाइस हो गया, क्यूब हो गया, नंबर पजल हो गया, डाटा सुफेंसी हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है, तो ये वो टॉपिक हैं जो हमेशा आप देखेंगे रीजनिंग में, सीसेट में आपको पूछने को मिलेंगे, तो इनको आपको अच्छे से कवर करना है। साथ में एनालॉजी पे हमेशा क्वेश्चन आएगा, क्लॉक पे एक क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है, एक क्वेश्चन कैलेंडर पे देखने को मिल जाता है, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पर्टिकुलर क्रम में आपको शब्दों को जमाना है ना। मिसिंग फिगर पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, काउंटिंग फिगर पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, आकृति देगा बना के बोल देगा बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, या फिर कोई आकृति दे देगा बोल देगा उसमें बताइए स्क्वायर की संख्या कितनी होगी, है ना। तो ये पूरे ऐसे टॉपिक जो मैंने बताए रीजनिंग के, वो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं 101%। इनको अगर आपने कर लिया, रीजनिंग आपकी कंप्लीट है।
इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, तो आप देख पा रहे हैं जैसे ये 2021 का पेपर है, जिसमें क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन दे रखा है कि भाई सिटी को विलेज कहा जा रहा है, शहर को क्या कहा जा रहा है, गांव कहा जा रहा है, गांव को वन कहा जा रहा है, तो वन को बिल्डिंग कहा जाता है, तो हिरन कहाँ रहते होंगे। या फिर आप देखेंगे इस तरह के मैंने उदाहरण लिए हैं। फिर अगला टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से आप देखेंगे 5 क्वेश्चन कंफर्म है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ज्यादा कुछ नहीं होता कम्युनिकेशन में, एक तो बेसिक होता है, दूसरा कम्युनिकेशन के मॉडल होते हैं, इसी प्रकार टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन के प्रकार होते हैं, ऐसे ही आपका बैरियर होता है, कम्युनिकेशन में जो अवरोध होते हैं वो होता है। इसके अलावा आपका मिसलेनियस टॉपिक इसमें आ जाते हैं। तो कुल मिला के बेसिक सा है कम्युनिकेशन, ज्यादा आपको करना नहीं है ना। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आया है कि आइडेंटिफाई डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, तो ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अगर आपने पढ़ा है, अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि भाई डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे अगला है गद्यांश। तो गद्यांश में एक चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, रीडिंग स्किल। जी हाँ, रीडिंग स्किल आपकी अच्छी है। दूसरा आपका क्या अच्छा होना चाहिए भाई, प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं आनी चाहिए। एक तो रीडिंग स्किल आनी चाहिए, दूसरा प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस आप गद्यांश में पूरे मार्क्स ला सकते हैं। आप देखेंगे लगभग 40 से 30 to 40 क्वेश्चन आपके यही रहेंगे। कई बार 40 से ज्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन 30 to 40 का ही आप देखेंगे। रीजनिंग आपकी कम्युनिकेशन गद्यांश आपको देखने को मिलेंगे। और रही बात हिंदी में, तो हिंदी में ही रहते हैं, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं, और कुछ जो रहते हैं केवल हिंदी में ही रहते हैं। तो आप हिंदी आपकी अच्छी है तो पूरे हिंदी में कर सकते हो आप। हाँ, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनके लिए बता दूं, तो इंग्लिश में कुछ रहते हैं और कुछ तो हिंदी में ही रहते हैं। तो आपको दोनों आना चाहिए। हिंदी वालों को तो कोई दिक्कत नहीं, उनका तो पूरा ही हिंदी में हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुछ इंग्लिश में रहेंगे और कुछ हिंदी में रहेंगे, तो आपको आना चाहिए दोनों। ठीक है, इसके बाद आप देख पाएंगे इस तरह से आप देखेंगे आपको छोटा सा एक पैसेज दिया है, जैसे चौथा गद्यांश है ये, इसमें इसके क्वेश्चन दे दिए भाई। अब आपने कुछ नहीं करना है, आपको बस क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना। राजा दशरथ के कितने विवाह हुए थे, अब वो लाइन ढूंढ लीजिए, राजा दशरथ के कितने विवाह हुए थे, तो आपको पहली लाइन में पता चल रहा है कि राजा दशरथ के 3 विवाह हुए थे। तो जाहिर सी बात है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करनी है, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, डायरेक्ट उसका आंसर आपको पैसेज में मिल जाता है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको बस ट्रिक्स आनी चाहिए कि किस तरह से हमें गद्यांश को पढ़ना शुरू करना है, बाकी तो आप कर लेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद आता है हिंदी। तो भाई हिंदी काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है, खासकर वो स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम से आते हैं, हिंदी से पाला नहीं पड़ा है, तो उनको थोड़ा हिंदी में दिक्कत जाती है। तो मैं बता दूं, हिंदी में आपको जो व्याकरण वाला पार्ट है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, व्याकरण वाला पार्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा। साथ में कुछ पार्ट आप देखेंगे साहित्य वाला भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि मेरे पीछे आप क्वेश्चन देख पाएंगे जहां पे लिखा है मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, तो व्याकरण में आपको संधि पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन है समास, द्विगु समास कौन सा है, तो समास पढ़ना है आपको। ऐसे ही आप देखेंगे कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन थे, तो भैया आपको साहित्य भी यहाँ पर पढ़ना है। ऐसे ही आप देखेंगे ये जो आपका शब्द है ग्रामोन्नति, ये किससे बना हुआ है, तो भाई आपको प्रत्यय उपसर्ग ये वाला पार्ट भी पढ़ना है। तो कुल मिला के व्याकरण आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो संधि हो, है ना, चाहे वो आपका समास हो, ये पूरा आपको अच्छे से कवर करना है, तभी जाके क्या होगा, आपको हो पाएगा। साथ में साहित्य वाला पार्ट खासकर मध्य प्रदेश फोकस करके आपको अच्छे से करना है। जो मध्य प्रदेश के कवि हैं उन पे ज्यादा फोकस रखना है, उनकी रचनाओं पे ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि उस पे ही डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हिंदी आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तब जाके आपका क्या होगा, पूरा कवर होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया कि किस तरह से आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, है ना। काफी स्टूडेंट हैं जिनके 92+ क्वेश्चन सही है मेरे, है ना। काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2022 वाला दिया, 2020 वाला दिया, 2021 वाला दिया, तो 92+ क्वेश्चन उनके सही गए हैं सी सेट में। आप सोच लीजिए, तो
80 मार्क्स तो यहीं पर आपके आराम से आ रहे हैं अगर आपने पूरे टॉपिक अच्छे से कवर कर रखे हैं। तो 180 मार्क्स यहीं पे आ गए। जीएस में आपके थोड़े कम भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपका फॉरेस्ट वाला जो पार्ट है, फॉरेस्ट सर्विस वाला जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा, भले ही आपका सिविल का क्लियर ना हो लेकिन ये क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ सी सेट पे अच्छे फोकस करें। अभी तक प्रिपरेशन नहीं चालू की है सी सेट की, कर लें। अभी टाइम जो है इनफ है और अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में कोई डाउट लगे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। इसके अलावा सी सेट का कोर्स चल रहा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। कम ही फीस है, उस फीस में आपको कोर्स सी सेट का कंप्लीट मिल जाएगा और आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।